एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश प्लस, अब देखो साइन एक्स वाई का करते वक्त, साइन एक्स वाई का करते वक्त मैं अलग से कर रहा हूं यहाँ पे, बहुत लोग गलतियां करते हैं साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो समझो कि यहां पे यूजुअली हम लोग x देखते थे, यहां एक्स वाई है, मतलब है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया हमारे पास। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे तो ये हमारे पास आ जाएगा d साइन एक्स वाई बाई डी एक्स वाई। हो गया पहला काम खत्म, इनटू इनटू हमारे पास डी एक्स वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन के हिसाब से कॉस एक्स वाई इनटू एक्स वाई का क्या हो जाएगा, फिर एक्स और वाई दोनों फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट टू लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट टू लगा दीजिए, इसमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा आपको। कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी मोनोमियल बाइनोमियल में बनने को तैयार है, इसका मतलब आपको क्या करना, वहां पे आपको चेन रूल से ये प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश मतलब 1, है ना। तो ये आ गया आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई की वैल्यू। अब हम लोग इसको यहां डाल देते हैं, cos एक्स वाई एक्स वाई डैश एन प्लस वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 2y y डैश एंड दिस विल बी प्लस cos एक्स वाई इंटू एक्स वाई डैश, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, एंड प्लस वाई cos एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आने के बाद अब आपका काम क्या था, आपका काम था dy अपॉन dx निकालना। तो इसका मतलब है कि दो दो जगह दिखने का मतलब होता है कि हमें उसको ग्रुप करना पड़ेगा। हम लोग ग्रुप करते हैं इसको, एक टर्म ये है, एक टर्म आपका पूरा ये है, तो y डैश कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2y प्लस cos एक्स वाई, और x भी है ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू जो नॉन dy अपॉन dx टर्म है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं, है ना। तो दैट इज माइनस 2x एंड इसको ब्रैकेट में रखो तो प्लस y cos एक्स वाई लिख देंगे इसको, क्लियर है चीज। अब y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस y cos एक्स वाई अपॉन 2y प्लस x cos एक्स वाई, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको ध्यान सिर्फ इतनी बातों का रखना है और उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको करना आता है तो आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन पे काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कब हम लोग लॉग लेकर के काम करते हैं, ठीक है। यहां पे है लॉग, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है लॉग कब लेना होता है ना, जब भी आपके पास फंक्शन वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो। एक बात का सबसे पहले जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखोगे, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट, ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो मैं इसी में साथ साथ बता दूंगा, आप लोग समझिएगा जरा सा, ठीक है। मान लीजिए यहां लिख लीजिए टेकिंग लॉग, मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए साइन एक्स का पावर cos एक्स, साइन एक्स का पावर cos एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का पावर cos एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का पावर cos एक्स का मतलब हो गया, हमने देखा यहां वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, लॉग ले लो। लेकिन लेकिन जैसे e पावर x आता है, राइट, तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, तो इसका रिजल्ट तो आपको पता है ये ex का ex होता है। कभी कभी 2 पावर x आता है, तो 2 पावर x का भी क्या होता है, यहां पे 2 पावर x इसका डिफरेंशिएशन होता है, इनटू में log 2 लग जाता है, राइट, इनटू में log 2 आ जाएगा यहां पे, राइट। लेकिन यहां पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यहां पे हम इस तरह का कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आइए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, पहले
log y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x का पावर cos x। एक गलती जो आप लोग करते हो पेपर में, हमेशा मैंने देखा है कि 50-60 कॉपी चेक करो तो उसमें से 25 कॉपी में ये गलतियां दिखाई पड़ती। क्या कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके यहां लिख देते हो, उसके बाद ये पावर को नीचे उतार देते हो बस। अरे यहां जो आपने काम किया वो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से किया आपने, कि इसका पावर है तो वो फ्रंट में आ जाएगा, लेकिन यहां जो आपने काम किया दैट इज द डिफ्रेंशिएशन बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा करके इसको सेटल कर लो। पहले log y इज इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ sin x, राइट। ये फंक्शन और ये फंक्शन के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। इस बात का एकदम ध्यान रहो, जब भी इस तरह से काम करो एक बार को थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज लेकर के सोचो कि प्रोडक्ट कहां हो रहा है, किस फंक्शन के बीच में हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, log y का मतलब 1 अपॉन y dy अपॉन dx, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल, बहुत जरूरी चीज है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये तीन आपको थ्रू आउट सारे क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे, है ना। तो cos x log sin x है आपके पास, ठीक है। अब देखो, तो यहां इसका डिफरेंशिएशन करना, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो cos x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x में डायरेक्ट लिख रहा हूं। log का क्या होगा 1 अपॉन sin x, ठीक है, इंटू sin x का cos x हो गया, ठीक है, एंड प्लस log sin x एज इट इज, ठीक है, इंटू cos x का क्या हो गया माइनस sin x, तो ब्रैकेट डाल के माइनस sin x लिख दिया इसको, ठीक है। अब आते हैं, इसको पहले सेटल कर लो, तुरंत इसको भेजने की कोशिश मत करो, इसको पहले सेटल करो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cot x इंटू cos x, हाँ या ना, ठीक है। और ये माइनस को पहले सेटल करो, प्लस और माइनस मिला के क्या हो गया हमारा, ये माइनस, प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया log sin x इंटू sin x। इसको आप log sin square x मत लिखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। ये आपके पास log sin x एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आ गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अब यहां पे आपके पास dy अपॉन dx जो है दिस इज इक्वल्स टू y, शिफ्ट कर दो तो y यहां आ जाएगा, इसके ब्रैकेट के अंदर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। y क्या दिया हुआ था उसको यहां डाल दोगे, y की जगह पे आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को डील ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसी सवाल में एक और चीज जोड़ देता हूं मैं, इसी लॉग वाले क्वेश्चन में ही, कि अगर बीच में प्लस और माइनस हुआ तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए y बराबर x पावर x प्लस साइन x का पावर x, ऐसा कुछ दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान से समझना इसको पहले, ये आपके पास अब डायरेक्ट लॉग लेने का, जो हम लोग लॉग ले लेते थे वो हम लोग नहीं कर सकते। बीच में जब भी प्लस और माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है तो कभी भी डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, राइट। तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल्स टू u प्लस b, राइट। अब हमें तो निकालना y डैश ना, तो y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u डैश प्लस b डैश। मतलब इतनी बातों से हमें ये तो पता चल गया कि आप कहीं से u डैश निकालिए, b डैश निकालिए और यहां लाके डाल दीजिए, इसको एक नंबर देके छोड़ दो। u इज इक्वल्स टू जो माना है उसको अलग कर लीजिए, राइट, और b इज इक्वल्स टू जो माना है उसको आप अलग कर दीजिए sin x पावर x, राइट। आपके पास देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही बट गया ये, log बोथ साइड कीजिए इसको, log u, ये आपके पास log x पावर x दैट विल बी x log x हो जाएगा ये। उसके बाद आराम से इसको डिफरेंशिएट कीजिए और u डैश निकालिए यहां से, उसको यहां पुट अप कीजिए, उसी तरह से log b यहां लीजिए और दिस इज इक्वल्स टू x log sin x हो जाएगा ये हमारा। फिर यहां डिफरेंशिएट करके v डैश निकालिए, इन दोनों की वैल्यू को लाके यहां पे डाल दीजिए, आंसर, ठीक है। आंसर इसके लंबे लंबे होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करके 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा मजबूत कर लेना, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में नहीं दिए हैं, तो चांसेस है कि इस बार ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो लॉग वाले में ये काम हम लोग करेंगे। अच्छा, लॉग एक और जगह है ना, वो भी मैं बता दूं। अगर आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4,
तो कभी भी इस तरह से कॉम्पोजिट फंक्शन इतना बड़ा आ जाए ना, तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी कॉम्पोजिट फंक्शन इतना बड़ा आ जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लॉग ले लेना है। यहां से लॉग y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर पहले भेज देते हैं, पावर सेटल कर देते हैं इसका, या फिर आप स्क्वायरिंग कर दो। सबसे पहले रूट में जब भी क्वेश्चन दिखे ना उसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग क्या आ जाएगा हमारा, x+1 और x+2 और यहाँ पे x+3, ठीक है, और यहाँ पे x+4। तो जैसे ही आप ये देखोगे तो आप क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल मत सोचना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप सीधे सीधे लॉग सोचो, लॉग वाई स्क्वायर बराबर, जैसे ही लॉग लोगे और इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से खोलोगे आप, लॉग ऑफ x+1 प्लस लॉग ऑफ x+2 प्लस माइनस लॉग ऑफ x+3 और माइनस लॉग x+4। ये एक स्टेप में इसके बाद ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका, है ना। एक स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा इसके बाद और खत्म हो जाएगा। तो लॉग पे यही 3 तरह के सवाल बनते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा थोड़ा, है ना। अब हम लोग थोड़े से पैरामीट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में, पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, जब एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए, और इसमें x और y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। x अपना एक रिलेशन किसी तीसरे वेरिएबल के साथ बना के रखेगा और y भी अपना एक रिलेशन बना के रखेगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जैसे एक क्वेश्चन है पैरामीट्रिक फंक्शन में, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट, एंड x इज इक्वल्स टू है हमारे पास b cos थीटा, राइट। और आपसे कह दिया इन्होंने कि फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है, एंड इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल दिया, एंड ऑल्सो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इसको ये बोल दिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको आपको पता होना चाहिए कि dy अपॉन dx को निकालने के लिए dy अपॉन d थीटा करेंगे आप, अपॉन dx अपॉन d थीटा करेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन d थीटा का मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो दिस विल बी a इंटू, अब इसका डिफरेंस 0, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, a इंटू cos थीटा हो गया, राइट, है ना। और ये हो जाएगा माइनस b साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, माइनस a बाई बी इंटू कॉट थीटा। डी बाई डी तो बहुत सस्ते में निकल गया, लेकिन अब जो अगला जो ये निकालने में जो लोग गलती करते हैं उसको थोड़ा समझना। d2y अपॉन dx स्क्वायर जब निकालने को कहा तो लोग क्या करते हैं गलती, माइनस a बाई बी, बहुत बुद्धिमानी के साथ वो लोग माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यहां समझना चाहिए कि ये जब यहां पहुंचा होगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली इसको भी x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स साथ में लग के आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a बाई बी इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाला होगा, यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा निकाला होगा, उसी को उल्टा करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या निकला था, माइनस बी साइन थीटा निकला था। तो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा ये, और फाइनली आंसर जो आ जाएगा माइनस a बाई बी स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो पैरामेट्रिक में अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पैरामेट्रिक में एक और कैटेगरी है जिसको हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक सवाल आया था, ठीक है, लास्ट ईयर एक सवाल था कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू WRT कर देता हूं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ये इसको साइन इनवर्स x कर देते हैं, चलो, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको u मान लूं, इसको v मान लूं, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, du by dv, दैट्स इट, हाँ ये ना, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर इसको डिफरेंशिएट मुझे इसके रिस्पेक्ट में करना है और इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, वी नीड टू फाइंड व्हाट, dy dv। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड टू फाइंड du अपॉन dx एंड y dv अपॉन dx। ठीक है, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा, du अपॉन dx, यहां से अगर हम लोग देखें तो du अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकालने के लिए, हाँ, और सबसे जरूरी इनवर्स है आपके पास। इनवर्स में सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएशन करने से पहले। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आईटीएफ के उसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को क्या ले ले हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा ले ले। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास u है, u इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा साइन इनवर्स टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहां से 2 थीटा आ गया। 2 थीटा का मतलब, अब आ जाओ यहाँ पे, 2 थीटा का मतलब, अब थीटा को क्या लिया था हमने, कॉस थीटा लिया था ना, तो 2 थीटा का मतलब 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहां से थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चेंजेस करना आना चाहिए। u निकल गया हमारा, और v हमारे को क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है ना। तो आपने अब क्या करना है, आपने चेंज कर दिया इसको, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो अब मेरे लिए ये आसान हो गया कि अब मैं du अपॉन dx निकाल सकता हूं। तो du अपॉन dx क्या निकलेगा, -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dv अपॉन dx क्या निकलेगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया, दैट इज इक्वल्स टू -2। दिस इज योर आंसर। तो लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन में इस तरह का सवाल था, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, है ना। और कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईटीएफ हो, इनवर्स पे बेस्ड हो, तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, आपको क्या करना है, आपको उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम है कि सिंप्लीफाई कर लीजिए उसको। नहीं करेंगे सिंप्लीफाई, डायरेक्ट कर देंगे, तो आप फंस जाएंगे, वहां पे लंबा काम हो जाएगा वहां पे, और आपसे फिर हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अब एक और आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, जो इस तरह का सवाल भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और एनसीईआरटी, आप इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शीट मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है, काइंडली उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आईटीएफ का सवाल। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उसके क्वेश्चंस एस्टेरिक डाला होगा उसमें, या डबल एस्टेरिक डाला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जरूर कीजिएगा डिफरेंशिएशन में। और कुछ शीट्स भेजूंगा, उसको कीजिएगा। जैसे y इज इक्वल टू, ये आखिरी सवाल हम लोग ले रहे हैं इस वीडियो का, e पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, देन शो दैट, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, माइनस एक्स वाई वन एंड माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको कैसे डील करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल है, पावर में भले वेरिएबल है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कीजिए इसका। y डैश कितना आ जाएगा इसका, e पावर a cos इनवर्स x, पहला तो ये आ गया चेन रूल के हिसाब से। उसके बाद अब a cos इनवर्स x का करेंगे तो a इंटू -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब इसको अगर ढंग से एक बार लिख लें तो ये आ जाएगा a इंटू -a इंटू e पावर a cos इनवर्स x एंड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब इस तरह के प्रूविंग क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि 98-99% क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी भी आप यहां पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई ना करें, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 2-2 ढाई-ढाई पन्नों का हो जाएगा, और हो सकता है कि कहीं बीच में गलत हो जाए। लेकिन आप अगर जैसे ये स्टेप आता हो तो यहां पे आप इसको शिफ्ट कर दें, इसको शिफ्ट कर दें, तो ये प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। y डैश इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a इंटू e पावर a cos इनवर्स x। ठीक है ना इतना। अब जैसे ये हमारे पास आया, तो अब इसमें डबल डिफरेंशिएशन पे जाना ही हमें, तो डबल डिफरेंस, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो चीजों का प्रोडक्ट है हमारा, तो y डबल डैश इंटू सेम थिंग, राइट, एंड प्लस y डैश इंटू,
अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले रूट का 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इनटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये और ये गया, दिस इज माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन नाउ माइनस ए एज इट इज छोड़ दीजिए, ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहां पे किया था, वो ये निकल के आया है, दैट इज माइनस ए इंटू ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। आने के बाद अब हमारे पास ये आ गया, अब एलसीएम ले लीजिए ना, तो एलसीएम लेते हैं तो वाई डबल डैश और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई डैश, और अपॉन में एलसीएम जो आएगा इसको काटेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये वाला जो चीज है यही तो आपका वाई था, तो इसको वाई लिख दीजिए, और अब आप सबको इधर लेके आ जाइए, आपका आखिरी स्टेप आ गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का जो सवाल है पेपर में, तो तैयारी करके रखिएगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मैंने ये सारा वीडियो में सब कुछ एक एक करके मैंने बता दिया है उसको। अब क्वेश्चन के वेरिएशन पे जाना है तो और थोड़े से क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन ज्यादा टाइम मत दीजिएगा प्लीज, ज्यादा उलझिएगा मत, है ना, कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। 6 तारीख को पेंटिंग का एग्जाम है, 6 तारीख के बाद बैठेंगे तो 7 और 8 एक पूरे 2 दिन मिल रहे हैं बस, 9 तारीख को फिर हमारा पेपर है। तो काइंडली उसको टाइम को ही सेव करने के लिए मैंने ये सारे वीडियो को एक बार में कर दिया, ये आप लोग देखिएगा फटाफट टाइम लगा करके और अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। ओके, ठीक है।